बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये बाइक है होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट गोल्ड एडिशन। इस बाइक की हमने फर्स्ट ट्यूनिंग करनी है। वैसे तो फर्स्ट ट्यूनिंग 1000 किलोमीटर के बाद करवा लेनी चाहिए, लेकिन ये बाइक चली है 490 किलोमीटर। 490 किलोमीटर चली हुई बाइक की क्यों ट्यूनिंग करनी है और कैसे करनी है, सारी डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने फिल्टर बॉक्स खोल लेना है। फिल्टर बॉक्स कवर के 4 स्क्रू होंगे, चारों को खोल के फिल्टर बॉक्स कवर को आपने अलग कर लेना है। उसके बाद आपने पाइप निकालना है। पाइप निकालने के बाद फिल्टर के लिए भी एक स्क्रू लगा दिया गया है, उसको भी आपने खोल लेना है। उसके बाद आप फिल्टर को अलग कर लेंगे। फिल्टर को बहुत ही एहतियात के साथ उतारना है। फिल्टर अगर आप ज़बरदस्ती उतारेंगे तो फट भी सकता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम फिल्टर खुला है और इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है। ये जो ऑयल लगा होता है 80-90 गियर ऑयल लगा होता है। अब फिल्टर को वॉश करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास पेट्रोल ही है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है। अगर आप सर्फ के साथ इसको वॉश करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा और अच्छे तरीके से फिल्टर वॉश नहीं होगा। पेट्रोल की मदद से आप इसको जल्दी और अच्छे तरीके से अंदर से क्लीन कर सकते हैं, सारी डस्ट वगैरह निकल जाएगी। अब चूंकि ये बाइक 490 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ऑयल जो है कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 500 किलोमीटर के बाद करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बाइक की जो ट्यूनिंग है वो भी 500 किलोमीटर के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी चलाई जो है यानी कि हमारा यूज़ जो है वो इंतहाई रफ़ है। इसीलिए हमें फ़र्स्ट ट्यूनिंग जल्दी करवानी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट ट्यूनिंग के दौरान बहुत सारे नट बोल्ट्स लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन फ़र्स्ट ट्यूनिंग में आपको बाइक की बहुत सारी चीज़ें नहीं खोलनी। यानी आपकी बाइक अगर 490 या 500 किलोमीटर चली हो तो आपको हर एक चीज़ नहीं खोलनी, बल्कि बेसिक चीज़ें खोलनी है, जैसा कि फ़िल्टर हो गया। उसके बाद हम इसके टैपर्स कर रहे हैं। अब टैपट के बाद 1 बाय 1 एक एक चीज़ की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अब टैपट कवर को बाइक से अलग कर लेना है। उसके बाद फिर आपने किक की मदद से पिस्टन को टॉप पोजीशन पे ले आना है। अगर आप एक्सपर्ट मैकेनिक हैं तो आप किक की मदद से बिल्कुल सही तरीके से टॉप पोजीशन पे पिस्टन को लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिलर गेज की मदद से आपने टैपर्स की एडजस्टमेंट चेक करनी है। होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट बाइक की टैपर्स की जो एडजस्टमेंट होगी 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से होगी। फिलर गेज को आपने टैपट एडजस्ट और वाल के दरमियान से गुजार के चेक कर लेना है। अगर जो ज़ोर लग रहा हो, फिलर गेज आप ज़ोर से गुजार रहे हो, तो फिर टैपट्स को थोड़ा सा लूज़ करना है। अगर बिल्कुल इजीली फिलर गेज गुजर रही हो तो फिर टैपट को थोड़ा सा टाइट करना है। यानी आपके हाथ को फील होना चाहिए कि कोई चीज़ टैपट्स के दरमियान से गुजर रही है। तो इस तरीके से आप दोनों टैपट्स की एडजस्टमेंट करेंगे, दोनों टैपट्स की एडजस्टमेंट को चेक करेंगे तो आप टैपट्स सही तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे। अगर टैपट्स को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो फिर भी बाइक मिसिंग करेगी, हीटअप ज़्यादा होगी, फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होगी। अगर टैपर्स को ज़्यादा लूज़ कर दिया जाए तो टैपर्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। टैपर्ट की एडजस्टमेंट फिलर गेज के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए टैपर्ट और ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट वाला टैपर्ट था वो थोड़ा सा टाइट था, उसको हमने थोड़ा सा लूज़ किया है। इनटेक टैपर्ट की जो एडजस्टमेंट थी वो बिल्कुल ठीक थी। अक्सर औकात बाइक्स की जो टैपर्स की एडजस्टमेंट होती है फर्स्ट ट्यूनिंग के दौरान वो ज़्यादातर ठीक ही होती है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी बाइक के आपको टैपर्ट एडजस्ट करने पड़े, लेकिन चेक करवा लेना ज़्यादा बेहतर है 1000 किलोमीटर के बाद। ये कंपनी रिक्वायरमेंट है 1000 किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग करवानी। बाकी आपको खुद बेहतर पता है कि आपकी बाइक चलती किस कंडीशन में है, कैसे चलती है, उस हिसाब से आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करवा सकते हैं। अभी फ़िल्टर जो है हमने खुश्क होने के लिए रख दिया था, फ़िल्टर खुश्क हो चुका है। अब फ़िल्टर को हमने दोबारा से खुश्क होने के बाद अच्छी तरह लुब्रिकेट करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लगा देना। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो हो सकता है आपकी बाइक मिसिंग भी करे, लेकिन आपने थोड़ा ऑयल ही लगाना है। और जो हम ऑयल लगा रहे हैं वो 20-40 जो ऑयल इंजन के अंदर डलता है, इस बाइक के इंजन के अंदर नहीं, नॉर्मली बाइक के इंजन के अंदर जो ऑयल डलता है वो 20-40 ही होता है। उस ऑयल की मदद से हमने फ़िल्टर को थोड़ा सा लुब्रिकेट किया। लुब्रिकेट करने के बाद सही तरीके से आपने फ़िल्टर को फिट कर देना है। लेकिन फ़िल्टर गीली हालत में आप अपनी बाइक में फ़िट ना करें। अगर गीली हालत में फ़िट करेंगे तो आपकी बाइक मिसिंग बहुत ज़्यादा करेगी और साउंड भी आपकी बाइक का डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों फ़िल्टर्स को आपने बारी बारी लगा के फ़िल्टर को आपने बाइक के फ़िल्टर बॉक्स के अंदर अच्छे तरीके से फ़िट कर देना है। अगर आपकी बाइक का एयर फ़िल्टर बॉक्स के अंदर सही तरीके से फ़िट ना हो तो आपकी बाइक का जो सिलेंसर का साउंड होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, साउंड आपकी बाइक का ठीक नहीं होगा। फ़िल्टर फिट करने से पहले फ़िल्टर बॉक्स को भी अच्छी तरह अंदर से साफ़ कर लेना है, एयर प्रेशर लगा लेना है और फ़िल्टर बॉक्स के कवर को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। एयर प्रेशर लगा के उसको फिट करना है। फिट करने के बाद आपने 4 स्क्रू लगा के
उनको अच्छी तरह टाइट कर देना है। स्क्रू लूज़ होंगे तो फिर भी सिलेंसर का जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा। अब फिल्टर वाली साइड से काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमने साइड कवर को वापस लगा देना है और फिर बारी आ जाती है इंजन ऑयल तब्दील करने की। होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट स्पेशल एडिशन और न्यू बाइक को स्पेशली फर्स्ट ऑयल आपने कौन सा डालना है, इसके रिलेटेड पहले भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं कि ऑयल कैसे चेंज करना है, कौन सी कंपनी का ऑयल किस बाइक के लिए बेस्ट है, कौन से मौसम में बेस्ट है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑयल चेंज करने के लिए बाइक सबसे पहले डबल स्टैंड पे लगी होनी चाहिए। इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो। उसके बाद ऑयल का चैम्बर नट आपने खोल लेना है ताकि ऑयल अच्छी तरह बाहर निकल जाए। और उसके बाद जब भी आपने इसका फ़िल्टर निकालना है ऑयल वाला, उसको आपने वापस अच्छी तरह साफ़ करके क्लीन करके फिर ही लगाना है, क्योंकि उसके अंदर कचरा वगैरह होता है। और ऑयल निकलते वक्त आपने गेज वाली साइड से एयर प्रेशर नहीं लगाना, बल्कि जिस साइड से आपकी बाइक का ऑयल निकल रहा हो उसी साइड पर आपने बाइक को थोड़ा सा झुका लेना है ताकि अच्छी तरह ऑयल निकल जाए। जब आपको लगे कि ऑयल सारे का सारा निकल चुका है तो उसके बाद आपने नट को वापस लगा देना है और नट को लगाने के बाद अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद फिर आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालते वक्त कीफ बिल्कुल साफ़ हालत में होनी चाहिए और जो आपने ऑयल यूज़ करना है वो होंडा 10-30 ऑयल, जिसके ऊपर सेल्फ स्टार्ट बाइक की पिक्चर भी बनी होगी। 10-30 ऑयल लीटर पैक में, क्योंकि 125 बाइक में 1 लीटर ऑयल डलता है, आपको मिल जाता है। ये ऑयल आपने यूज़ करना है। ये SL ग्रेड में ऑयल होता है। सर्दी हो या गर्मी हो, आपकी बाइक अगर न्यू है तो न्यू बाइक के लिए किसी भी कंपनी का 10-30 ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप जिस भी कंपनी का ऑयल यूज़ करें, जो भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन न्यू बाइक के लिए पतला ऑयल ज़्यादा बेस्ट रहता है, जिससे इंजन की लाइफ भी अच्छी रहती है और आपकी बाइक देर पर चलती है, साउंड और फ्यूल एवरेज भी अच्छी रहती है। जिस भी कंपनी का आप ऑयल यूज़ करें 10-30 ऑयल हो तो बेस्ट रहेगा। इससे ज़्यादा डिटेल जानना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करें, इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद चैन कवर आपने न्यू बाइक का स्पेशली जब आपकी बाइक 500 किलोमीटर चली हो तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ना तो रस्ट होना है, ना कोई कचरा होना है, ना ही मिट्टी होनी है। अगर चैन ढीला हो, वैसे ढीला हो जाता है। इस भाई ने इस बाइक का जो चैन है वो पहले एडजस्ट करवा लिया था, तो फिर आपने जस्ट लुब्रिकेट करके रबड़ को वापस लगा देना है। उसके बाद आपने इस बाइक के जितने भी नट बोल्ट्स हैं, सभी नट बोल्ट्स को न्यू टूल्स की मदद से चेक कर लेना है। अगर कोई भी नट बोल्ट आपको ढीला नज़र आए, उसको आपने टाइट कर देना है। अभी जब ये बाइक न्यू है तो अभी इसकी जो स्पोक्स हैं आपने टाइट नहीं करनी। जब 1000 किलोमीटर चल जाए उसके बाद इसकी जो स्पोक्स होंगी फिर टाइट होंगी। 500 किलोमीटर जब बाइक चल जाए तो ट्यूनिंग आपने इसी तरह करनी है। बहुत सारे पार्ट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खोलने की वजह यही होती है कि अंदर रस्ट होगा, कार्बन होगा, उस वजह से हमें साफ़ करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपने करनी है। सबसे मेन चीज़ इस बाइक के नट बोल्ट्स हैं। एक एक नट बोल्ट को आपने चेक कर लेना है, अगर कोई ढीला है तो उसको टाइट कर देना है। उसके अलावा जितनी भी केबल्स हैं, सारी की सारी केबल्स को भी आपने लुब्रिकेट कर लेना है। क्लच केबल को स्पेशली, ब्रेक केबल और रेस केबल को। रेस केबल जो होगी उसको आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और ये काम जो है, अगर आप अपनी बाइक की वाटर सर्विस करवाते हैं, किसी भी बाइक की, तो वाटर सर्विस करवाने के बाद भी आपको अपनी बाइक की जो केबल्स हैं उनको लुब्रिकेट कर लेना चाहिए। उससे ये होगा कि क्लच, ब्रेक और जो थ्रॉटल है वो आपकी बाइक का नरम रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा और केबल जो है वो जाम नहीं होगी और केबल टूटेगी भी नहीं। आपको कभी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 1000 किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट ट्यूनिंग कैसे करवानी चाहिए वो डिटेल जानना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल से हमने वीडियो अपलोड की हुई है। सारी केबल्स को एडजस्ट करने के बाद आपने इस बाइक का जो सिलेंसर है वो भी अंदर से पेट्रोल की मदद से वॉश कर लेना है। सिलेंसर वॉश करने से पहले बाइक को स्टार्ट करके आपने साउंड चेक करना है। उसके बाद आपने सिलेंसर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आपने साउंड चेक करना है। आपको साउंड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फील होगा। न्यू मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल अगर ज़्यादा नहीं चली हुई तो फिर आपने जो सिलेंसर है वो पेट्रोल की मदद से वॉश करना है। अगर आपकी बाइक पुरानी है तो फिर आपने सिलेंसर को खोल के अंदर से अच्छी तरह वॉश करना है ताकि सारा कार्बन निकल जाए।
बस 500 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चली है और ट्यूनिंग करवाना चाह रहे हैं तो इससे ज़्यादा और कोई भी ट्यूनिंग नहीं होती बाइक की, यही ट्यूनिंग होती है। इसके अलावा आपने कोई भी किसी किस्म का बॉडी पार्ट्स बाइक का नहीं खुलवाना। इसी तरह आप ट्यूनिंग करेंगे तो आपकी बाइक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।